स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। ओके, तो कैसे डिफाइन करेंगे आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को। तो सबसे पहले डेफिनेशन है, लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन ए वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ। टी क्या है हमारे पास? लीनियर ऑपरेटर। इट मीन्स जो वेक्टर स्पेस हैं वो दोनों क्या हैं? सेम है। वी टू वी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ़ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर v belongs to v such that tv is equal to lambda v। अगर कोई नॉन जीरो वेक्टर v से बिलोंग करता है तो t ऑफ v क्या आना चाहिए? लैम्बडा v फॉर सम लैम्बडा बिलोंग्स टू f। और जो लैम्बडा जो है वो फील्ड का एलिमेंट है, देन v इज कॉल्ड एन आइगन वेक्टर ऑफ t। तो हम v को क्या कहेंगे? वो हमारे पास आइगन वेक्टर है ट्रांसफॉर्मेशन टी का, एंड लैम्बडा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ टी। और लैम्बडा को क्या कहेंगे? वो आइगन वैल्यू है। ओके, तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट कुछ रिमार्क्स दे रखे हैं। आइगन वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। जो आइगन जो वेक्टर होगा उसको हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कहेंगे, लेटेंट वेक्टर कहेंगे और स्पेक्ट्रल वेक्टर। तीनों नाम एक के ही हैं। सेकंड, सिमिलरली आइगन वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। आइगन वैल्यू को क्या कहेंगे हम? कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू, लेटेंट वैल्यू और स्पेशल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, लेट टी आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर बी ए लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड बाई टी एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू क्या है? एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू। ओके, तो अगर हमने ले लिया टी वन माइनस वन, तो एक्स वन भी वन है और एक्स टू क्या है? माइनस वन। तो हमारे पास बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएंगे? जीरो जीरो, जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू जीरो इंटू वन माइनस वन लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई? जीरो आ गई। ठीक है, टी वी इज इक्वल टू लैम्बडा वी। इट मीन्स वी की वैल्यू तो क्या है? वन माइनस वन, और ये क्या लैम्बडा जो था हमारे क्या आ गया? जीरो आ गया। तो इसको हम कहेंगे जीरो इज आइगन वैल्यू ऑफ टी एंड वन माइनस वन इज द आइगन वेक्टर ऑफ टी। मोर ओवर टी वन वन इज इक्वल टू टू टू, तो इसको लिखेंगे टू इंटू वन वन। दिस इज आइगन वैल्यू, टू इज आइगन वैल्यू, और ये हमारे पास वन वन क्या आ गया? आइगन वेक्टर ऑफ टी। नेक्स्ट आता है आइगन स्पेस। लेट टी वी टू बी ए लीनियर transformation on V over F for each real number lambda. The set of all vectors V belongs to V such that TV is equal to lambda V is said to be eigenspace or characteristic of T associated with eigenvalue lambda of T and is denoted by V lambda. V lambda such that V belongs to V, TV is equal to lambda into V. ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये आइगन स्पेस हो गया। इसको वी लैम्बडा से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट टी वी टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ। वी डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ टी टू बी द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ एनी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी। तो क्या हो गया? हमने क्या लिया? टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी टू वी ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ। वी डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ टी टू द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ एनी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी। कोई भी मैट्रिक्स जो टी को रिप्रेजेंट करती हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट थ्योरम है, लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन वी ओवर एफ इफ लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी, देन वी लैम्बडा दैट इज आइगन स्पेस ऑफ लैम्बडा इज सब स्पेस ऑफ वी ओवर एफ। तो आइगन स्पेस को सब स्पेस प्रूव करना है वी ओवर एफ का। तो हमने क्या लिया? यू वी बिलोंग्स टू वी लैम्बडा। क्या ले लिया? दो एलिमेंट्स ले लिए आइगन स्पेस से। टी यू इज इक्वल टू लैम्बडा यू एंड टी वी इज इक्वल टू लैम्बडा वी बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ बी
आर्बिट्रेरी। तो दिखाएंगे क्या, टी ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, स्केलर्स को हमने कॉमन आउट कर दिए, ए टी यू की वैल्यू लैम्डा वी और टी वी की वैल्यू लैम्डा वी। तो लैम्डा यहाँ से कॉमन ले लिया, ए यू प्लस बी वी, ए यू प्लस बी वी बिलोंग्स टू वी लैम्डा, आइगन स्पेस से बिलोंग कर रहा है। whenever u v belongs to lambda, then by definition of lambda v lambda is space of v over f। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सब स्पेस हो गया। लैम्डा क्या है, स्केलर है, वो कॉमन हो गया और ये वेक्टर रह गया। नेक्स्ट थ्योरम है, लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v over f, then 0 is the characteristic value of t if and only if t is singular। it means नॉन इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल। क्या कह रहा है, जीरो को हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहेंगे अगर टी क्या होगा, सिंगुलर। अगर टी सिंगुलर होगा तो वो क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। लेट टी बी सिंगुलर, देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर यू बिलोंग्स टू यू सच दैट टी यू इज इक्वल टू जीरो। इसको लिख सकते हैं 0 इंटू यू। हो गया ये। तो thus by definition 0 is the आइगन वैल्यू ऑफ t एंड u इज द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। भाई टी यू इज इक्वल टू 0 आ गया तो इसको हम 0 इंटू यू लिखेंगे। तो 0 तो हमारे पास क्या आ गया, ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और ये आइगन वेक्टर। तो हो गया। कन्वर्स कैसे करेंगे, लेट 0 इज आइगन वैल्यू ऑफ t, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर u बिलोंग्स टू u such that tu is equal to 0 into u, tu is equal to 0। then by definition अगर u नॉन जीरो है और tu is equal to 0 आ जाता है तो t को क्या कहेंगे, वो सिंगुलर है। ऐसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। नेक्स्ट है, लेट टी वी टू बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन लैम्डा बिलोंग्स टू एफ इज आइगन वैल्यू ऑफ टी इफ एंड ओनली इफ टी माइनस लैम्डा इज सिंगुलर, आल्सो द आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा इज कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा। क्या दिखाना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ टी, कब होगी, इफ़ एंड ओनली इफ टी माइनस लैम्डा इज सिंगुलर, ये सिंगुलर होना चाहिए। आल्सो द आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा इज कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा आई। तो हमने क्या कह दिया, लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ टी। लैम्डा जब आइगन वैल्यू है देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर वी बिलोंग्स टू वी सच दैट टी वी इज इक्वल टू लैम्डा वी बाई डेफिनेशन टी माइनस लैम्डा इंटू वी दिस इज इक्वल टू 0। इट मीन्स वी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा। इसको सोल्व कर दिया, वही साइड ले आए और वी इसमें कॉमन ले लिया तो वी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा आई। दिस इज इक्वल टू 0। इट मीन्स वी नॉट इक्वल टू 0। इमेज ऑफ सम नॉन जीरो वेक्टर अंडर टी माइनस लैम्डा इज 0। इट मीन्स टी माइनस लैम्डा इज सिंगुलर। ऐसे ही कन्वर्स करेंगे, इफ़ टी माइनस लैम्डा इज सिंगुलर देन टी माइनस लैम्डा इज नॉट 1 1, नॉन सिंगुलर होता तो 1 1 कहते। देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर वी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा इज सच दैट टी माइनस लैम्डा वी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स टी वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। इसको लिख सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको अलग अलग कर दिया। लैम्डा क्या हो गया हमारे पास, आइगन वैल्यू ऑफ टी। नाउ कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा आई, वी बिलोंग्स टू वी, टी माइनस लैम्डा आई वी इज इक्वल टू 0। वी बिलोंग्स टू वी, टी वी लैम्डा आई वी लिख सकते हैं इसको। वी बिलोंग्स टू वी, टी वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, क्योंकि आई आइडेंटिटी है। तो यहाँ क्या हो गया, वी लैम्डा इज इक्वल टू आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट है, ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर ए फील्ड एफ देन लैम्डा बिलोंग्स टू एफ इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए माइनस लैम्डा इज सिंगुलर। क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे, अगर आइगन वैल्यू ऑफ ए देन इट इज सिंगुलर। हमने लेट कर लेट लैम्डा 1 बी एन आइगन वैल्यू ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर u ऑफ ए सच दैट ए यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू यू। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस लैम्डा यू इज इक्वल टू 0। सिंस u नॉट इक्वल टू 0 सो ए माइनस लैम्डा इज सिंगुलर। इट मीन्स ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया,
0. Thus lambda 1 satisfies the equation of a minus lambda is 0. Conversely, let lambda 1 satisfy the equation and this is equal to 0. There exists a non-trivial solution u such that a minus lambda u is equal to 0. There exists a non-zero vector u1 belongs to u such that a minus lambda u1 is equal to 0. जब इसको सोल्व करेंगे तो a u1 is equal to lambda 1 u1 where lambda 1 is eigen value of a. यही प्रूव करना.